जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की तारीख से दोस्तों जो हमारा जो वीडियो है वो लगातार आपके बीच में है वो उपलब्ध होते रहेगा पर डे, है ना, सुबह 9 बजे से। तो हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये जो वीडियो है दोस्तों, है ना, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के लिए है, जो आगामी भर्ती परीक्षा होने वाला है ना, जिसमें आप, अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएड की तैयारी कर रहे हैं, इसके प्रवेश परीक्षा होगा, उसके लिए यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, यहाँ से शिक्षा शास्त्र, उसमें से 30 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको प्रत्येक एग्जाम में है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो कुछ कोशिश है वो किया जा रहा है कि आप सभी लोग जो भी अगर डीएड या बीएड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाएँगे, उन लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगातार है दोस्तों इसमें जो शिक्षा शास्त्र है उसमें से सीडीपी जिसको बोलते हैं ना, सीडीपी से आपको जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, जो लगातार व्यापम के द्वारा बीएड के एग्ज़ाम में, डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लाया जा रहा है दोस्तों। तो हमारे साथ रहिएगा और अपना जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से करिएगा। ये लगातार दोस्तों 2 ढाई महीना है वो लगातार चलेगा। इसमें जो आपको सीडीपी का जो क्वेश्चन है वो पूरा आपको दिया जाए। इसमें से आपको जो 30 नंबर का आता है दोस्तों, उसमें से आपका 10 से 15 क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ये इसमें से सेम टू सेम है वो आएँगे ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा जो क्वेश्चन है हम आप लोग को बीच में कराते हुए चलेंगे। साथ में बीच-बीच में जो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें का जो क्वेश्चन है वो और भी ऐड किया जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इसको पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। साथ में जितने भी जो नए दोस्त होंगे, जो बीएड और डीएलएड की जो भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए, वो लोग बिल्कुल इसको देखिएगा दोस्तों, पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा अब है जो क्वेश्चन है वो आपके बीच में लाया जा रहा है। साथ में अपना तैयारी करके अच्छे से आप डीएलएड या फिर बीएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें आप इसमें अच्छा नंबर है वो स्कोर कर पाएँगे। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों, इस वीडियो में हम है वो कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो मनोविज्ञान से है ना? मनोविज्ञान से है वो लिया गया है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का कुछ मुख्य जो क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको लगातार कई बार है वो पूछा जा चुका है, उन सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता था। कौन से वाद में दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ है वो बोला गया था कि जो मूल्य है प्रत्येक मनुष्य में वो निहित है ना? ये कौन से वाद में बोला गया था दोस्तों? यथार्थवाद में, प्रयोजनवाद में, प्रकृतिवाद में या फिर आदर्शवाद में। तो इसको किस कौन से वाद है दोस्तों जिसमें बताया गया था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आदर्शवाद में है दोस्तों, कहा गया है कि जो प्रत्येक मनुष्य में, है ना, जो मूल्य है वो निहित होता है ना, और ये जो लक्षण है वो परिलक्षित है वो होते रहते हैं दोस्तों। ये जो आदर्शवाद है दोस्तों, है ना, ये आपका भौतिकवाद है दोस्तों, इसका जस्ट विपरीत वाद है दोस्तों, जिसमें आपको चेतन के रूप में है वो परिलक्षित करता है, ना कि जड़ के रूप में आपको परिलक्षित करता है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने है वो दिया था दोस्तों? डेविस ने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, फिर इनमें से कोई नहीं। तो किनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर जो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा है वो दिया गया था, इसको आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बीएफ स्किनर ने दोस्तों, जो एक महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं, है ना, उनके द्वारा दोस्तों जो मनोविज्ञान है, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, है ना, यहाँ पर इसको शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है वो माना था दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, जो मनोविज्ञान की शुरुआत है दोस्त, है ना, तो में ही इनके द्वारा है वो स्टेटमेंट है वो दिया गया था, जिसमें बताया गया था, है ना। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है दोस्तों। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये अब आपके बीएफ स्किनर के द्वारा है वो बोला गया था। साथ में एक और मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, मैकडूगल, है ना। कौन थे? मैकडूगल। इनके द्वारा मनोविज्ञान को जीवित वस्तुओं का जो व्यवहार का विज्ञान है वो कहा गया था। साथ में प्रथम बार दोस्तों व्यवहार शब्द, जो बिहेवियर शब्द है, उसके प्रथम बार उपयोग है वो किए थे मैकडूगल ने, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है
इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था, ये पूछा गया दोस्तों। जो मनोविज्ञान है वो प्रारंभ में किसका प्रमुख अंग था करके पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो देखिए, यहाँ पर दर्शन शास्त्र दिया हुआ है, तर्क शास्त्र दिया है, भौतिक शास्त्र दिया है, फिर समाज शास्त्र है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनोविज्ञान है उसको पहले के टाइम पे क्या माना जाता था, तो मनोविज्ञान है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है वो है ना, शुरुआत में इसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत है वो रखा जाता था दोस्तों। किसके अंतर्गत रखा जाता था दोस्तों, दर्शन शास्त्र है उसके अंदर है ये, इसका प्रमुख अंग था, है ना। इसे ये जो मनोविज्ञान है ना, या फिर जिसको ज्ञान के सिद्धांत के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों, है ना। महाविज्ञान के नाम से इसको बोला जाता था, या फिर बीच में इसको ज्ञान के रूप में है, इसको ज्ञान का सिद्धांत के नाम से इसको बोला गया, इसको जाना गया, है ना। मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का है वो दर्जा कब पाया दोस्तों, जब ये जो जर्मन जो मनोवैज्ञानिक थे कि विल्हेम वुंट, है ना, विल्हेम वुंट के द्वारा दोस्तों इसको बाद में फिर क्या है, एक नया विषय के रूप में है वो अस्तित्व में है वो लाया गया था, दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था इसको, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार है वो पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। तो क्या चीज़ आवश्यक है दोस्तों, जो विद्यार्थी उनकी जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशंस है, साथ में उसकी जो बौद्धिक क्षमता है और जो उनकी अभिरुचियाँ हैं, है ना, उनसे उनको अवगत कराना है। तो उनके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है वो पड़ेगी। यहाँ पर प्रेरणात्मक कहानियों को बताएँगे तब हमको उसके बारे में ये जानकारी दे सकते हैं, या फिर शैक्षिक निर्देशन देंगे तब दे सकते हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक मापन करेंगे तो, या फिर शिक्षक निर्देशन देंगे तब। तो कौन-सा वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कोई किसी भी स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी है उनकी अगर उसकी योग्यता है ना, उनकी बौद्धिक क्षमता और जो उनकी रुचियाँ हैं, है ना, उसके लिए हम उसको जानकारी देंगे, तो वो जो दिशा निर्देशन है देंगे, वो किसके रूप में है वो देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल से हो जाएगा शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन के तहत दोस्तों हम लोग जो बच्चे हैं, है ना, जो विद्यार्थी, उनकी योग्यता, बौद्धिक क्षमता और उनकी जो अभिरुचियों के बारे में बताने के लिए हम लोग दोस्तों परीक्षण करेंगे, है ना, परीक्षण करेंगे, साथ में उनका आकलन करेंगे, और साथ में सीखने की प्रक्रिया में है वो सुधार करना जरूर हो जाएगा। तो इसके किसके तहत कर पाएंगे, शैक्षिक निर्देशन के तहत है हम लोग इसको बता पाएंगे कि किस प्रकार से उनके लिए आवश्यक, उनकी जो क्षमताएं हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ हम उसको बता सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीजों का अवलोकन आवश्यक है। ये क्या क्या चीज है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, अवधान तथा स्मृति, अनुक्रिया तथा उद्दीपक, अनुक्रिया तथा व्यवहारवाद, और स्मृति तथा अनुक्रिया। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा गया है दोस्तों, जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, बिहेवियरिज्म है ना, उसके लिए जो स्टेटमेंट है उसमें अधिगम, है ना, अधिगम का जो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए हम लोग दो प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन सी चीज़ है दोस्तों जिसके हमको आवश्यकता पड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अनुक्रिया और उद्दीपक की हमको आवश्यकता पड़ता है। जो व्यवहारवाद है दोस्तों उसके तहत हमको क्या क्या चीज़ करना पड़ता है ना। यहाँ पर तो व्यवहारवाद आया है, तो इसके बारे में जो बिहेवियरिज्म है वो आया है। इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, है ना, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, जेबी वाटसन थे, है ना, जो व्यवहारवाद को संबोध किया और साथ में प्रयोग किया और दर्शन पर है वो बल दिया, है ना। उसके बाद इनके द्वारा बोला गया कि ये उद्दीपन और जो अनुक्रिया पर है वो आधारित होता है करके है वो बोला गया था जेबी वाटसन के द्वारा। साथ में वाटसन के द्वारा दोस्तों विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का सत्यापन करने योग्य हमने उनके बातें देखे। साथ में उन्होंने ध्यान केंद्रित करना चाहा दोस्तों कि किस प्रकार से मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ में उनकी जो अनुक्रियाएं होती हैं, है ना, उनका मापन भी है हम लोग किए कर सकते हैं करके उनके द्वारा इसको बताया गया था, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपकी अनुक्रिया और उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की उपयोगिता का, सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, मनोविज्ञान के नियमों के उपयोग का, या फिर समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीकों का। तो यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों उसमें हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन है वो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर
होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में हम दोस्तों सीखने और शिक्षण की जो प्रक्रिया होता है उसका अध्ययन है हम लोग करते हैं, है ना। इसमें हम लोग शिक्षण और सीखने से जुड़े जो कई भी विषय है उनका अध्ययन है वो किया जाता है ना। जैसे कि आप मान सकते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में जानना है, मानव विकास के बारे में जानना है, सीखने के सिद्धांत के बारे में जानना है ना। शिक्षण से जुड़ी जो समस्याएं होती है उनके बारे में जानते हैं, मानव प्रतिक्रियाएं होती है उनके बारे में जान सकते हैं, या फिर शिक्षण और सीखने की जो जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, है ना, उनके स्थितियों के बारे में हम इसके में जानकारी है वो दें। तो इसको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के तहत ही जानते हैं दोस्तों, जिसमें सीखने की जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया क्या है वो पूरी तरीके से अध्ययन है वो कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, डैश पद का उपयोग कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किसी परिवर्त्य पर दिए गए आधारभूत आनुवांशिक प्रारूप जीनोटाइप पर संभावित उपलब्धि फिनोटाइप के प्रसार के लिए किया जाता है। तो किस में, प्रतिक्रिया प्रसार में, अवसीमा प्रसार में, प्रतिवर्त प्रसार में, या फिर आनुवांशिक प्रसार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो प्रतिक्रिया प्रसार होता है ना। उसके तहत दोस्तों हम लोग क्या करते, जो आनुवांशिक रूप जो आधारभूत आनुवांशिक प्रारूप होता है उसमें जीनोटाइप है या फिर फिनोटाइप है, उनके प्रसार के लिए है वो किया जा सकता है किसमें, प्रतिक्रिया प्रसार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं क्या कहा जाता है उनको, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, या फिर मनोविश्लेषक। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक है जो विशेष समूह के बालकों के लिए मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके शिक्षण के लिए जो अधिगम लर्निंग प्रोसेस है वो अपनाया जाता है ना, उसको हम लोग कक्षाओं में करते हैं। हाँ, तो उनको क्या कहा जाता है, क्या चीज़ के किस नाम से है वो जाना जाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका, है ना, ये जिस जो जो अध्ययन करते हैं बच्चों के बारे में, कक्षाओं में अध्ययन करते हैं, साथ में प्रैक्टिकल करते हैं, उनको हम लोग शिक्षा मनोवैज्ञानिक के रूप में है वो जानते हैं। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों वो क्या चीज़ है ना। शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों ये मनोविज्ञान की एक शाखा है ना। शैक्षिक मनोविज्ञान लोगों के सीखने के तरीके का है वो दोस्तों इसमें है हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ में जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसमें बाल विकास, बच्चा है उनके बाल विकास के बारे में, उनकी संज्ञानात्मक क्रियाओं के बारे में, और बच्चों के सीखने से क्या है उन सीखने के बारे में है वो जानकारी है वो इकट्ठा किया जाता है, और उसे उनके बारे में पूरा अध्ययन है वो किया जाता है। साथ में शिक्षकों को जो है वो गतिशील, समावेशी और छात्र केंद्रित शिक्षण वातावरण बनाने में है दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो मदद करती है ना। तो इनको ध्यान में रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति या फिर कैरियर बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर एक रमेश नाम का बच्चा है दोस्तों, है ना, उनके लिए बोला गया है कि रमेश है वो किस चीज़ में इस बात की जानकारी रखता है कि जो लोग अपने कार्य में किस तरह का व्यवहार करते हैं, जो अपना काम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, इच्छुक रहता है ना। तो वो उसी को क्या है, उसी को अपना अभिरुचि बना लेता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है। तो उसके लिए क्या पड़ेगा, औद्योगिक या फिर संगठनात्मक मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, या न्यायिक मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर पर्यावरणीय मनोविज्ञान, या फिर मानव कारक जो मनोविज्ञान है उसकी आवश्यकता पड़े। तो इसमें किसकी चीज़ के बारे में आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर उसको क्या है, एक संगठन का है वो हमको निर्माण करना है। जो संगठनात्मक मनोविज्ञान है दोस्तों उसकी आवश्यकता है हमको पढ़ने वाली होगी, है ना। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। औद्योगिक या फिर संगठनात्मक मनोविज्ञान है उसकी आवश्यकता बढ़ेगा, तब जाकर आप उस क्षेत्र में अपना जो कैरियर है वो बना सकेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। शिक्षा का दर्शन से, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र, फिर शिक्षा का राजनीति। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पर देखिए छात्रों की आवश्यकता और रुचियों को जानने में जो शिक्षा का ज्ञान होता है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा का मनोविज्ञान के तहत है दोस्तों हम इसके बारे में जो बालक है ना उसके बारे में गहन अध्ययन है वो करते हैं शिक्षा का मनोविज्ञान के तहत ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए लाभदायक है? किसी विषय पर व्याख्यान देने में, पूरे पाठ को पढ़ाने में, दल शिक्षण में या फिर एक कौशल के शिक्षण में, है ना? तो यहाँ पर जो सूक्ष्म शिक्षण है जिसको हम लोग माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं, वो किसके लिए लाभदायक होता है? तो माइक्रो टीचिंग है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों यह जो क्या है शिक्षकों को बेहतर जो है ना एजुकेशनल स्किल है वो उसको विकसित करने में क्या है मदद करता है। साथ में जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो दोस्तों उसको सरल बनाता है और छात्रों के परिणामों को बेहतर करता है दोस्तों, है ना? इसलिए हम क्या है यहाँ पर स्किल डेवलप बच्चों में जो है स्किल डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर एक कौशल के शिक्षण में है दोस्तों हम यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण है उसके हम उपयोग है वो करते हैं। साथ में जो सूक्ष्म शिक्षण है दोस्तों इसको पहले बार दोस्तों डब्ल्यू डब्ल्यू एलन ने दोस्तों, है ना? डब्ल्यू एलन ने है वो 1961 में दोस्तों, कब? 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है वो विकसित किया था माइक्रो टीचिंग को दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जो क्वेश्चन है, जो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे बाल विकास के बारे में है दोस्तों। बाल विकास से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में है वो कराया जाएगा। आज छोटा सा वीडियो लाया था, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।